बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रेलवे एक्ट 1890 हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे दफ़ा नंबर 118, चलती हुई गाड़ी में सवार होना या जायद सफ़र करना। तो इसकी क्या सज़ा है, तो ये इसके अंदर क्या जो है वो रूल है इसका, तो उसको हम पढ़ेंगे सेक्शन के अंदर के क्या करेगा तो क्या सज़ा मिलेगी। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आइए अल्लाह पाक से मिलकर दुआ करते हैं, ज़ाते बारी ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, दफ़ा नंबर 118, चलती हुई गाड़ी में सवार होना या जायद सफ़र करना। सबसे पहले आप ऐसा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो है बेल के आइकन, बेल का निशान शो होगा और घंटी का, उसको आप क्लिक करके ऑल पे कर दें। उससे ये होगा कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। उसके अलावा जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है वो नोटिफिकेशन की जो आप ऑल पे करने के बाद आप क्या करें कि आपने कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय का इजहार करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपकी कौन सी बुक की तैयारी नहीं हो रही। हम आपको गाइड करेंगे। और इसके अलावा अगर पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी इशू है किसी भी किस्म का, तो आप यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अंदर। तो इंशाल्लाह हम आपको इसका कोई प्रॉपर सही तरीके से उसका हल ढूंढ के बताएंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो पढ़ते हैं जी। चलती हुई गाड़ी में सवार होना या जायद सफ़र करना। कोई भी मुसाफिर जो चलती हुई गाड़ी में सवार हो या जायद सफ़र करे तो उसको 50 रुपये तक जुर्माना और रेल से भी उतार दिया जाएगा। अब जी इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है उसने सफ़र करना है तो उसको, उसकी दो सूरतें हैं इस पॉइंट के अंदर कि चलती हुई गाड़ी में सवार होना या जायद सफ़र करना। अब दो चीज़ें हैं, दोनों को हम बार बार डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे चलती हुई गाड़ी में सवार होने से क्या मुराद है। अब इससे पहले हम दूसरे पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं कि जायद सफ़र करना। जायद सफ़र करने से क्या होता है जी कि किसी ने टिकट ले लिया, जिस तरह पहले सेक्शन 113 में हमने पढ़ा है। अगर वो से आपने वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो लाजमी देख लें, क्योंकि उसके अंदर यही चीज़ है कि जायद सफ़र करने की सज़ा है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट और है कि जायद सफ़र करना से क्या मुराद है। यहाँ पे जायद सफ़र करने से मुराद यही है कि अगर किसी शख्स ने टिकट जो है वो अपने पॉइंट से उतरने से पहले का टिकट लिया हुआ है और उससे ज़्यादा सफ़र करने की कोशिश कर रहा है, तो मिसाल के तौर पे उसको उतार दिया गया है ट्रेन से कि आपका जो टिकट यहाँ तक था आप उतर जाएं। तो जैसे ही ट्रेन चली, अब बगैर टिकट के वो उसका थोड़ा सा सफ़र रहता है। वो कहता है जब तक टिकट चेक होगा मैं कोशिश कर लेता हूँ कि मैं ऐसे सवार हो जाता हूँ। तो वो जैसे गाड़ी मतलब चलने लगी है दोबारा, तो वो भाग के गाड़ी में सवार हो गया है क्योंकि उसके पास टिकट नहीं है। तो अब उसकी टिकट की चेकिंग होगी। तो जैसे चेकिंग हुई तो यह पता चल गया कि ये बंदा भाग के चोरी ऐसे सवार हुआ है, तो उसको क्या होगा, 50 रुपये तक जुर्माना होगा और ऐसे शख्स को रेल से भी उतार दिया जाएगा। ये थी जी आज की वीडियो 118 सेक्शन। और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपको बार बार इस चीज़ पे जो है वो आपका फोकस करवा रहा हूँ कि लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कोई चीज़ जो है, इल्म जो है वो बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो इसमें आप किसी से कोई बुक्स ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने फेसबुक पेज पे, अपने ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको पता चले कि इस चैनल के ज़रिए वो भी तैयारी कर सकते हैं। आप जितना बांटेंगे अल्लाह पाक आपको उतना देगा। अल्लाह पाक आपका हमें नासर हो, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।